आप खुद अपनी सक्सेस को क्यों रोके हुए हैं? आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कि आप छोटी सी रिस्क लेके बड़ा सा कुछ कर सकते हैं, क्यों रोक रहे हो खुद को? नहीं, सीरियसली व्हाई? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, हम थोड़ी बात कर लेते हैं आपके अपने टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में। मुझ में भी थे, या शायद कुछ कुछ हैं, आप में भी होंगे। इन कॉमन, इन जनरल, मैं बहुत ज्यादा साइकोलॉजी पर नहीं जा रही, आई मीन उन टर्म्स पे वो यूज नहीं करूंगी, अदरवाइज नॉर्मल लोग को ना समझ नहीं आता, फिर सब लोग तो जाके नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्मल वे में हम बात करते हैं। लेकिन क्या है हमारे ऐसे टॉक्सिक ट्रेट्स जो हमारी ग्रोथ को ही रोक रहे हैं, जो हमें ही आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं? क्यों, क्या सोच रहे हैं हम? इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है वो काम करने के लिए, या हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं, 90% ऑफ द टाइम हम खुद को ही उतना काबिल नहीं समझते। कुछ लोगों के पास चल की अपॉर्चुनिटी आती है, इनफेक्ट भाग कर आती है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है नहीं यार, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, वट एवर। अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। तो क्यों अपनी सक्सेस को इतना वो करते हैं कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा? बाकी लोग कर रहे हैं ना, अगर बाकी लोग कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस, थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, लोग सबसे पहले अपनी सोच से अपने आप को पीछे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास कोई डील आई। आपको पता है कि जब हमें कोई पोजीशन मिलती है तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। अक्सर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, काफी लोग। उनको लगता है यार मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, फिर मुझे इतने लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा, फिर अगर ये चीज खराब होगी तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज के लिए आगे ही नहीं आएंगे, वो उस चीज में पार्ट ही नहीं लेंगे। जहां उनको पता है कि मुझे फायदा हो सकता है, बट वो पार्ट ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं हो, इट्स जस्ट आपने पहले ही अपने मन में इतनी सोच बना ली कि मुझसे नहीं हुआ तो, खराब हो गया तो किसको मैं जवाब दूंगी या दूंगा, या मैं अगर ये चीज खराब हो गई तो मैं हैंडल कैसे करूंगा? देखिए, किसी चीज को करने से पहले उसके प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखना इज अ गुड थिंग। अच्छी चीज है, देखने चाहिए, सोचने भी चाहिए। ऐसे तो नहीं किसी चीज में कूद जाओगे, लेकिन ये जरूर देख लिया करो कि एक्चुअली उस चीज में इतने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या आप खुद अपनी नर्वसनेस, अपने कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से उस चीज में आगे नहीं जा रहे हो। क्योंकि कई बार ना चीजें इतनी गलत होती नहीं है, कोई चीज इतनी नेगेटिव होती नहीं है जितना हमारा अंडर कॉन्फिडेंट, कि हम उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारी नर्वसनेस, हमारी नेगेटिव थिंकिंग या हमारी ओवर थिंकिंग, वो उस चीज में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ये जरूर देख लिया करो, ये आपका सबसे बड़ा टॉक्सिक ट्रेट है। बहुत सारे लोग, मेरा भी था, कि हमारे पास कोई जिम्मेदारी है या कुछ भी, मान लो आपको कोई स्टेज फियर है। अब आपको पता है मुझे था स्टेज फियर। आप सोचो, मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे था स्टेज फियर। मैं 10 लोगों के सामने बात नहीं कर सकती थी, अपने स्कूल टाइम में, स्पेशली कॉलेज में भी। इनफैक्ट मेरे पुराने फ्रेंड्स जानते हैं ये बात कि मैंने कभी नहीं बोला है, जबकि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मुझे पता है, मेरे आसपास के लोगों को भी पता था। बट मुझ में वो एक नर्वसनेस थी कि 10 लोग क्या सोचेंगे। और या मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता ऑल 10 लोगों से, बट मुझे वो था, एक होता है ना स्टेज फियर, कि अब मैं वहां खड़े होके मैं ब्लैंक हो गई। कई बार हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां हम अपने टैलेंट को, अपने आप को, अपनी मेहनत को दिखा सकते हैं लोगों को। कुछ लोग बहुत काम करते हैं, आप देखना हर जॉब पर, हर जगह ना आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत काम कर रहे होते हैं, जो सबसे बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो दिखा नहीं पाते, क्योंकि वो खुद खुद को सैबोटाइज किए हुए हैं। सैबोटाइज मतलब खुद को दबाए हुए हैं। आप नहीं दिखाओगे ना तो ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जनाब, जहां पे लोग आपको आके अप्रिशिएट करें, नहीं है। आप जब तक खुद को नहीं शोकेश करोगे, आप जब तक खुद को आगे नहीं लाओगे, लोग चाहते भी नहीं है फिर कि आप आगे आओ।
एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम स्पेशली। लोग आपका क्रेडिट ले जाएंगे, आपको क्रेडिट देने नहीं आएंगे, वो आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डोंट डू दिस। अगर आपके पास की अपॉर्चुनिटी आती है जो आपने लाइफ में हो सकता कभी नहीं किया, लेकिन जस्ट टेक इट, जस्ट टेक इट, सीख लो, करते करते सीख लो। 4 बार खराब होगा, 5वीं बार अच्छा हो जाएगा। पर जस्ट बिकॉज अपनी नर्वसनेस की वजह से, अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से मत जाने दो। लाइफ में सबसे बेकार चीज जो मुझे लगता है कि होती है, रिग्रेट, पछतावा किसी चीज का, कि यार ये मैं कर सकता था, ये मेरे से अच्छा इनफेक्ट कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं खुद को आगे नहीं ला पाया, मैं नहीं कर पाया। और वो इंसान आज वो सब कुछ ले रहा है जो शायद मैं डिजर्व करता था। फिर हमारे अंदर वो जेलेसी, वो नेगेटिव इमोशंस, दूसरे से वो करना कि भाई इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, कोई सेंस नहीं है इन चीजों का। तभी ये नेगेटिव इमोशंस आती है जब रिग्रेट होता है, जब हमें पता होता है कि नहीं मैं 100 पे पहुंच सकता था, मैं आज 50 पर हूं क्योंकि मैंने वो रिस्क नहीं ली। एंड मेरी जान, रिस्क तो सबको लेनी पड़ती है। हर रोज घर से जब आप काम के लिए भी निकलते हो ना, तब भी रिस्क है। क्या पता कब एक्सीडेंट हो जाए, सॉरी कभी किसी का ना हो, लेकिन यू डोंट नो। तो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें वो ऊपर वाले के हाथ में ही है, उन्हीं के अकॉर्डिंग होती भी हैं। कभी रिस्क से मत डरो। आई एम नॉट सेइंग कि जाओ जाके गेमलिंग कर लो, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी ही सक्सेस को मत दबाओ। ये हो गई थोड़ी हमारे फर्स्ट टॉक्सिक ट्रेट की बात। सेकंड, जो रिलेशनशिप्स को लेके है, चाहे वो आपका पार्टनर के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, किसी के भी साथ हो। कई बार लोग अपनी ही थिंकिंग की वजह से, अपने ही कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स की वजह से, जैसे कि अग्रेशन हो गया कि अब मुझे भाई गुस्सा बहुत आता है मुझे, तो उन्होंने अपने सारे रिश्ते खराब कर लिए। ठीक है, किसी ने, किसी को मान लो आदत है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोग बोलते हैं ना भाई मैं तो जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, किसी को कैसा भी लगे, उसने अपने रिश्ते खराब कर लिए। ये भी टॉक्सिक ट्रेट होते हैं। गुस्सा अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा खराब है। हमें हर इमोशन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हर इमोशन फील करनी चाहिए, गुस्सा, सैडनेस, खुशी, दुख, सब सब चीज। लेकिन वो गुस्सा ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को हर्ट कर जाए, या उसके, आप अपनी वर्ड्स को कभी वापस नहीं ले सकते, राइट। तो गुस्से में भी इंसान को ना इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम किससे क्या बोल रहे हैं। और आज आपका गुस्सा तो शांत हो जाएगा बोल के, ऐसा ना हो कि वो सामने वाले के मन में रह जाए। ये भी टॉक्सिक ट्रीट ही होता है। दूसरा, वो जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ किसी को कैसा भी लगे, हम तो सच बोलते हैं। पहली बात, सच कभी कड़वा नहीं होता, नहीं होता। सामने वाले को लग सकता है, लेकिन आप अपनी बात को, अपने सच को अगर अच्छे से रख रहे हैं, वो गलत लग नहीं सकता। वो किसी को, इट माइट साउंड बैड फॉर दैट पर्सन, उस इंसान को वो चीज गलत लग सकती है कि ये बोल क्यों रहा है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो दे सकती हूँ या वो दे रही हूँ, बिकॉज भाई मैं फैन हूँ श्री कृष्ण की। सो वो, उनकी अगर आपने महाभारत पढ़ी है या सुनी है या देखी भी है, ठीक है, वो सच बोलते थे हमेशा। उनका सच सच जैसा था, किसी को बुरा लगने वाला नहीं था। ये होता है सच, ये होता है अपनी बात को रखना। इट इज नॉट अबाउट कि भाई मैं तो सच बोलता हूँ, अब तुमको चाहे वो बातें तीर की तरह चुभे, चाहे तुमको कैसा भी लगे। नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब है कि हम अपनी बात को अच्छे से किसी को, किसी के सामने रख पा रहे हैं, अच्छे से किसी को बोल पा रहे हैं। वर्ड्स कैसे होंगे वो आपकी चॉइस है, किस टोन में होंगे वो आपकी चॉइस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब रूड होना, गंदी तरीके से अपनी बात रखना, हर्टफुल वर्ड्स यूज करना कि किसी को बुराई लग जाए, वो भी आप ही की चॉइस है। दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो कोई डेफिनेशन नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड की कि भाई हम तो रूड होके बोलेंगे। नहीं, मैं भी तो यहाँ अपनी बात रख रही हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं रूड हो रही हूँ या मैं किसी को गंदा फील करा रही हूँ। मैं बस अपनी बात रख रही हूँ। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको सही लग रही है नहीं लग रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब, ये सच बोलने का मतलब भी ये होता है कि हम कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड टॉक्सिक ट्रेट,
जो आपके खुद के लिए है। कुछ लोग विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं। आई वुड से कि ये आपके लिए ज्यादा खराब है कंपेयर टू आपके आसपास के लोगों के लिए। उनके लिए भी आपका विक्टिम मेंटालिटी होना बेकार है, क्योंकि जो लोग विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं ना, क्या होता है विक्टिम मेंटालिटी, फर्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ भी हुआ उनकी लाइफ में बेकार, कुछ भी उन्होंने सारा ब्लेम सिचुएशन पे डाल दिया, दूसरे इंसानों पे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, उनके मान लो आप वो फेल हो गए, या उनके बिजनेस में कुछ खराब हो गया, या उनकी जॉब में कुछ खराब हो गया, उन्होंने सारा ब्लेम लेके अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स पे डाल दिया, अपने ऑफिस के किसी कलीग पे डाल दिया, अपने घर में अपनी वाइफ पे डाल दिया कि अरे तुम कलेश करती हो इसीलिए मैं मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या मेरा कलीग अच्छा नहीं है इसलिए मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, जो भी। ये होती है विक्टिम मेंटालिटी, कि आपको पता है कि आप गलत हो लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये लोग बहुत खराब हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, खुद के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम 10 चीजों में अच्छे हैं तो 10 चीजों में खराब हैं। और अगर आप में इतना मिच्योरिटी नहीं आए मुझसे कि आप अपनी गलती मान पाओ कि हाँ मुझसे ये खराब हुआ, मैं अब इस चीज को इम्प्रूव कर लूंगी या कर लूंगा, मैं ये चीज सीख लूंगा, हाँ मेरी गलती थी, तो आप ग्रो कर सकते हो, तो ही आप ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट जो इंसान अपनी गलती नहीं मानना, आप उसको ग्रो क्या कर पाओगे। अगर मुझे पता है कि मुझसे कुछ गलती होगी, मैंने एक्सेप्ट कर ली कि मुझसे गलती होगी, मैं उस चीज को इम्प्रूव करूंगी और बेटर करूंगी, ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट, कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ठीक है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक होता है कि नहीं नहीं मेरी तो गलती नहीं है भाई, मेरे मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मुझे घर वालों ने ये प्रोवाइड नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, या मान लो कि वो घर पे वेले बैठे हैं, अरे मेरे घर वालों का सपोर्ट ही नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये होती है विक्टिम मेंटालिटी। ऐसे लोग, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसे लोग लाइफ में कहीं बहुत आगे नहीं जाते जब तक वो अपने इस नेचर को चेंज नहीं कर लेते। और ये साइकोलॉजिकल भी है, ये नॉर्मल भी, इट्स जस्ट जनरल। जो इंसान अपनी गलती नहीं मान सकता, जो इंसान अपने ग्रोथ के लिए काम नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो इंसान क्या ग्रो करेगा। जो इंसान अपनी गलती ही नहीं मानना, आप उसको क्या समझाओगे। ऐसे लोगों की ग्रोथ नहीं होती। ऐसे लोग आपकी भी ग्रोथ नहीं होने देंगे अगर वो आपके बहुत क्लोज रिलेशन में है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी वो फील कराते रहेंगे कि यार तुम तो काफी ग्रो कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, वो आपको भी वो नेगेटिविटी देते ही रहेंगे। स्टे अवे फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पीपल, और अगर पॉसिबल हो तो फिर उनको चेंज करने में हेल्प करो। मैं यही बोलूंगी, ये बहुत बुरा टॉक्सिक ट्रेट होता है। बुरा मैं इसलिए बोली क्योंकि आपकी खुद की ग्रोथ को रोक रहा है। ये औरों के लिए बुरे से ज्यादा ना आपके लिए खराब है। टॉक्सिक ट्रेट ये आपकी मैं बात कर रही हूँ, अपनी भी इन साथ में, ठीक है। मैं किसी को हेट नहीं करती, ऑफ कोर्स आप मेरे व्यूअर्स हो, आई लव यू गाइस, बट मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं। ऑलराइट, आपको समझ आ रहा है। तो ये अपने, अगर आप भी वो विक्टिम मेंटालिटी में हो तो प्लीज इंप्रूव इट फॉर योर ओन ग्रोथ। आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। दूसरों का भला तो बाद में करेंगे, पहले खुद का कर लो। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, आई थिंक 13 मिनट की होगी तो काफी हो जाएगी। लव योर सेल्फ। ये मैंने अपनी बहुत वीडियोस में बोला है। कुछ लोग खुद को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, इसलिए मैं ये बोल पा रही हूँ, जो हर चीज में अच्छे हैं लेकिन वो खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मुझ में ये अच्छा नहीं है, मुझे ये इम्प्रूव कर लेना चाहिए, मुझ में ये खराब है। देखो, ग्रोथ करना अलग चीज है, खुद को क्रिटिसाइज करते रहना अलग चीज है। कैसे? एक हो गया कि मुझे पता है कि मान लो मुझे अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, अपने लुक्स पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, तो मैं अभी जैसी हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं, अभी मैं जैसी हूँ, आई लव माई सेल्फ, मुझे मैं पसंद हूँ, लेकिन मुझे ये और बेहतर करना है। वो हो गया ग्रोथ माइंडसेट, एक पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूंगी ना, तो मैं ना खुद को हेट करूंगी ना मैं दूसरे को हेट करूंगी। एक होता है कि मुझ में ये चीज पसंद नहीं है, मान लो मेरा वेट ज्यादा है या मेरा लुक्स मुझे पसंद नहीं है मुझ में, अब मैं दूसरे लोगों को भी ना, आप देखना वही लोग दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो खुद में इनसिक्योर होते हैं। अरे इस ये भी कुछ इतना सुंदर थोड़ी है, ये इंसान भी, उसको लगता ही है कि वो सुंदर है, वो इस तरह की बातें करेंगे।
जो दूसरे को हम तभी क्रिटिसाइज या जज करते हैं जब हम खुद में इनसिक्योर होते हैं। माइंड दिस, लिख लो इस लाइन को। आपको आके बेकार वही बोलेगा जो खुद को अपने आप में बेकार समझता है। अगर मैं खुद में सिक्योर हूं, मैं खुद में खुश हूं कि भाई मैं जैसी दिखती हूँ सुंदर हूँ, मुझे दुनिया अच्छी लगेगी। हम पे हमारे लिए जैसी आंखें होती है ना, हमें वैसे ही लोग नजर आते हैं, और ये सच है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपना माइंडसेट ग्रोथ का रखिए, तब ग्रोथ होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर देती हूँ, ठीक है।